भारत में एक नया साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन का नाम है दितवा। और इस बार ये साइक्लोन जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी के क्षेत्र में आ रहा है। और इस वजह से कई सारे जिलों में रेड अलर्ट, खासकर 4 जिलों में तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत में पहुंचने से पहले ये चक्रवात श्रीलंका में पहुंचा था और श्रीलंका में इसने बहुत ज्यादा बारिश की। ये चक्रवात अपनी तरफ से हम कहें तो थोड़ा सा अलग किस्म का चक्रवात है। इसमें विंड स्पीड आपको 100 प्लस नहीं दिखाई पड़ रही, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन यहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका में 25 में से 20 जिले सबसे ज्यादा मात्रा में इससे प्रभावित है। और लगभग 2 लाख लोग जो हैं इससे अत्यधिक मात्रा में प्रभावित घोषित किए गए हैं। श्रीलंका के सभी जिलों में रेड अलर्ट लगा दिया गया है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस अधिक मात्रा में हुई बारिश की वजह से हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भारत ने एक नया ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत अभी तक भारतीय विमानों ने श्रीलंका में 12 टन के आसपास राहत सामग्री पहुंचा दी है, जिसमें से कई तरह के टेंट्स, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट्स और खाने पीने का सामान तथा दवाइयां हैं। तो ये साइक्लोन जो अभी हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में अभी साइक्लोन सीजन चल रहा है। और साइक्लोन सीजन जब साउथ इंडिया में चलता है तो ऐसी स्थिति में लगातार जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, यानी कि बे ऑफ बंगाल, वहां पर लगातार साइक्लोन उठते रहते हैं। और अभी अभी हमारे देश से होकर साइक्लोन मोंथा भी गुजरा है। और साइक्लोन मोंथा की वजह से भी देश में ठीक ठाक मात्रा में नुकसान हुआ था। अच्छी बात यह रही थी कि इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो हम आशा करते हैं कि जो साइक्लोन दितवा इस वक्त जो आप देख रहे हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में अब तक ये पहुंच गया है। लाइव इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं और इन इमेजेस में आपको दिखाई पड़ रहा है कि हवा की जो रफ्तार है वो करीब करीब 30 माइल पर आवर के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि यह साइक्लोन हवा की गति से कम नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें बारिश की मात्रा ज्यादा हो रही है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। और इस वजह से जो जो निचले एरिया हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर अगर पानी पहुंच गया तो ऐसी स्थिति में जनधन की हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि चेन्नई फ्लड में हमने देखा था कि चेन्नई पूरा का पूरा जो है वो पानी से भर गया था और ऐसी स्थिति में चेन्नई में भारी मात्रा में तबाही हुई थी। भारत का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है कि जब भी कभी साइक्लोन आता है तो साइक्लोन आने की पूर्व सूचना हमें पहले से ही पता होती है। वो साइक्लोन कहाँ आ रहा है, उसकी रफ्तार कैसी है और वो किन किन जिलों से जाकर टकराएगा। इसलिए भारत में जो एनडीआरएफ है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और जो स्टेट्स की एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं, वो सारे के सारे इंडियन आर्मी के साथ मिल करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लेते। इसलिए भारत में लगातार पिछले कई वर्षों से लोगों के हताहत होने की जो संख्या है वो गिरकर सिंगल डिजिट में, और अब तो ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि भारत में जन की हानि यानी लॉस ऑफ लाइफ तो लगभग नेग्लेजिबल हो चुका है। हाँ, प्रॉपर्टी का लॉस तो बहुत ज्यादा होता है। बे ऑफ बंगाल क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार गर्म होता जा रहा है और इस वजह से इस तरह के साइक्लोन्स के बनने की जो दर है और जो उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अभी साउथ इंडिया में साइक्लोन सीजन स्टार्ट हो चुका है और देखना यह है कि इस बार के साइक्लोन सीजन में कितने साइक्लोन्स आते हैं और उनकी वजह से हमारा और हमारे आसपास के पड़ोसी देशों का कितना नुकसान होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।